जी महानूर, आपको आवाज़ आ रही है? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी। स्क्रीन शेयर हो रही है आपके पास? जी सर, आ रही है। चलें जी। तो हम बिस्मिल्लाह करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा लेक्चर है, जो टॉपिक है, वो है होल सेल प्रोडक्ट हंटिंग का। इससे पहले जो हम बात कर चुके हैं वो प्राइवेट लेबल प्रोडक्ट हंटिंग की बात कर चुके हैं। जी सर। अच्छा, होल सेल जो है, अब माइक ऑफ कर लीजिएगा, जब कोई क्वेश्चन हो उसके बाद उस आपने माइक ऑन करना है। ओके सर। अच्छा जी। तो होलसेल में हम जो है करते क्या हैं कि जो डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, डिफरेंट ब्रांड्स हैं, उनको हंट करते हैं। उनको हंट करने के बाद उनसे हम अप्रूवल लेते हैं। अगर तो वो ब्रांड हमें अप्रूवल दे देता है तो वो ऑलरेडी जो प्रोडक्ट अमेज़ॉन की वेबसाइट पे लिस्ट हुए हुए होते हैं, तो हम क्या करते हैं, उनके नीचे अपनी एक ऑफ़र लगा देते हैं। यानी अगर एक प्रोडक्ट को 5 सेलर ही सेल कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले उस ब्रांड से अप्रूवल लेंगे। ब्रांड जब हमें उसकी अप्रूवल दे देगा, तो उसके बाद वो हमें ये बताएगा कि ये मेरा डिस्ट्रीब्यूटर है, ये मेरा डिस्ट या होलसेलर है, इससे जाके आप प्रोडक्ट बाय कर लो। हम वहाँ पे जाके अपना अकाउंट ओपन करेंगे, साइन अप होंगे, जैसे किसी भी वेबसाइट में साइन अप किया जाता है। उसके बाद हम वहाँ से जितनी हमें क्वांटिटी चाहिए होगी वो बाय करके हम अमेज़न के वेयर हाउस में पहुँचा देंगे। लेकिन उसके लिए सबसे पहले आपके पास अप्रूवल होना चाहिए। क्योंकि अगर अप्रूवल नहीं होगी और उस अप्रूवल के बगैर आप वो प्रोडक्ट सेल करेंगे, तो पॉसिबिलिटी है कि जैसे ही उसको ब्रांड को पता चले, तो वो आपकी लिस्टिंग को डिलीट भी कर सकता है वहाँ से। ठीक है? तो अप्रूवल जो है वो लाज़मी है। सम टाइम होता ये है कि ब्रांड जो है वो आपको लिफ्ट ही नहीं कराता। आपने उसे ईमेल की, उसे फ़ोन किया, कॉल की, लेकिन उसने फ़ोन भी नहीं उठाया और ना ही रिप्लाई किया। तो फिर उस केस में आप उस ब्रांड के डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाते हैं। अब डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो अगर आपको रिप्लाई कर देता है और ये कह देता है ठीक है आप मेरे से ले लें, और आपको इनवॉइसेस भी दे देता है, तो उस केस में इनवॉइसेस भी काफ़ी होती हैं। आप वो इनवॉइसेस अमेज़न को दिखाते हैं और फिर वो अमेज़न भी आपको अलाउ करता है। बेसिकली वो प्रूफ होता है जो अमेज़न माँगता है, इनवॉइसेस, कि आपने वाक़ई किसी से, किसी डिस्ट्रीब्यूटर से। अब ये बात ख़्याल रखनी है, इस बात का ध्यान रखना है कि जो डिस्ट्रीब्यूटर है उस ब्रांड का, वो ऑथराइज़ होना चाहिए। अगर तो वो ऑथराइज़ नहीं है या ऐसे ही बेच रहा है और आपने उससे बाय कर लिया, तो कल को ब्रांड कंप्लेन भी कर सकता है। कोई भी दूसरा सेलर जो है या अमेज़न को अगर पता चल गया, तो आपको वार्न भी कर सकता है, आपका अकाउंट सस्पेंड भी कर सकता है। तो इस चीज़ का ख़्याल करना है। अभी सवाल ये है कि पता कैसे चलेगा कि वो जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो उस ब्रांड का ऑथराइज़ भी है या नहीं? तो उस सूरत में जो डिफरेंट ब्रांड की वेबसाइट होती हैं, उसको जाके आपने देखना होता है कि वहाँ पे जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर हैं वो उसके ऑथराइज़ हैं या नहीं हैं। ठीक है? अब जिस तरह मैं बात करूँ यूनिलीवर की, पाकिस्तान में एक है ब्रांड यूनिलीवर जिसके डिफरेंट प्रोडक्ट हैं, उसके तकरीबन हर बड़े डिस्ट्रिक्ट में जो है वो हैं, ऑथराइज्ड डीलर हैं, डिस्ट्रीब्यूटर हैं। ठीक है? अब अगर मैंने ज़्यादा क्वांटिटी लेनी है तो मैं यूनिलीवर के डिस्ट्रीब्यूटर को ढूँढूँगा अपने सिटी में, मुल्तान में या जी जहीं पे भी। वो जब मिलेगा तो उससे मैं क्वांटिटी ले लूँगा। तो वो इनवॉइस जो है वो इनफ है मेरे लिए। ठीक है? क्योंकि वो ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर है। ठीक है? तो बिल्कुल इसी तरह हमने ब्रांड को अप्रोच करना है। अब सवाल ये है कि क्राइटेरिया क्या है? क्या क्राइटेरिया सेम है प्राइवेट लेबल का या होलसेल का? तो उसमें में हम ये कहते हैं कि ये जो क्राइटेरिया है इसका ये थोड़ा डिफरेंट है। क्योंकि प्राइवेट लेबल में जो प्रोडक्ट होता है वो आप ज़ीरो से लॉन्च कर रहे होते हो, ज़ीरो से, बिल्कुल स्क्रैच से। लेकिन जो होलसेल है, उस होलसेल में आप एक ऑलरेडी प्रोडक्ट जो है, जो कि रैंक हो चुका है, जो कि जिसकी सेल जनरेट हो रही हैं, जिसको काफ़ी अरसा गुजर चुका है, उसके ऊपर आप अपनी ऑफर लगाते हो। फॉर एग्जांपल एक सेलर जो है वो उसी सेम प्रोडक्ट को 10 डॉलर की सेल कर रहा है। आप कहते कुछ, एक जो है वो 11 डॉलर की, एक 15 डॉलर की। आप कहते हो कि नहीं, मैं जो है वो 9.95 डॉलर की जो है ना वो करूँगा, इसको, इस पे ऑफर लगाऊंगा। तो आपको फिर बाय बॉक्स मिल जाता है। अब बाय बॉक्स विन कैसे करना है उसका भी क्राइटेरिया है, जो कि आगे चल के हम डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले
हम आज चलते हैं दूसरी स्लाइड के ऊपर, जिसमें हम ये देखेंगे कि इसका जो क्राइटेरिया है प्रोडक्ट हंटिंग का, होलसेल के प्रोडक्ट का, वो क्या है। अब एक चैलेंज, सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है जो कि है वर्चुअल असिस्टेंट के लिए होता है या एक न्यू अमेजोन सेलर के लिए होता है, वो ये कि वो तो प्रोडक्ट, होलसेल के प्रोडक्ट हंट कर लेते हैं, वो जो कि बहुत ही आसान है, इतना मुश्किल नहीं है। आप 1 या 2 दिन प्रैक्टिस करेंगे तो आप होलसेल के प्रोडक्ट हंट कर लेंगे। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि आपको उसके डिस्ट्रीब्यूटर नहीं मिलते, या जो ब्रांड है वो आपकी कॉल ही अटेंड नहीं करता, या जो ब्रांड है वो ईमेल का भी रिस्पॉन्स नहीं करता। लेकिन तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, फिर आप उसको इग्नोर करते हैं और दूसरे ब्रांड की तरफ जाते हैं। ठीक है, तो ये है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपको ब्रांड से निगोशिएट करना आना चाहिए, उसका आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी हो, ताकि ब्रांड कन्विंस हो, ब्रांड कन्विंस हो और आपको वो होल सेल का अकाउंट ओपन करके दे दे और ये अलाउ कर दे कि आप ये प्रोडक्ट जो है ना वो सेल करें। अब ब्रांड जो सर है, इसमें एक जी मिनट, जी जी, मुझे ये बताइएगा कि ये जो ब्रांड बेसिकली सिलेक्शन है ये किस तरह करेंगे हम? ये ब्रांड सिलेक्शन जो है, ये मैं आपको जब बताऊंगा हीलियम 10 अभी खोल के सर क्राइटेरिया डालूंगा तो वो ब्रांड आपके सामने आ तो जाएंगे। ये भी ठीक है, टूल के थ्रू ही होता है? बिल्कुल टूल मैनुअल भी होता है, लेकिन मैनुअल थोड़ा टाइम लगेगा, टूल के जरिए भी होता है। अब इसके लिए जो 2 टूल हैं बेसिकली, एक हीलियम 10 है जो कि ज़्यादा है, दूसरा है कीपा। नोट कर लें, कीपा जो है वो आज से 1 महीना पहले तक शेयर बेस पे प्रोवाइड करता है, ये टूल प्रोवाइडर, कि जो आपने पैकेज लिया 4,000 का, इसमें ही होता था लेकिन शेयर बेस पे। लेकिन अब कीपा वालों ने ये किया है कि वो शेयरिंग बेस पे बंद कर दिया है, अब वो सिंगल देते हैं। मतलब एक वो मेरा 37 डॉलर का है या $35 का है, वो एक बंदा ले और वो 3 लोगों को वो कर सकता है, मतलब उससे यूज कर सकते हैं वो यूजर नेम और पासवर्ड। अगर आपने वो बाय करना है तो आप में से एक ले ले और तीनों के साथ शेयर कर ले, या $35 है वो 3 बंदे मिला के आप वो बाय कर सकते हैं। लेकिन वो ज़्यादा, क्योंकि जो क्लाइंट है उसकी रिक्वायरमेंट होती है कि आप मुझे कीपा का रिजल्ट दिखाएं, कीपा का, वो उस पर ट्रस्ट करते हैं। लेकिन हीलियम 10 जो है वो भी, आप वो भी कोई बुरा नहीं है, उससे भी लोग वो करते हैं, प्रोडक्ट होलसेल के हंट कर लेते हैं। एक नया टूल इंट्रोड्यूस हुआ है जो कि अभी, जो मैंने तकरीबन कुछ हफ्ता पहले ही सुना है और मैंने उसको पे काम किया, वो है कैमल 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 कैमल, ऊंट। तो ये इसका पर्पस भी सेम है जो कि कीपा का है। ठीक है, इसने भी हमें यही बताना होता है कि होलसेल के जो प्रोडक्ट है उसमें कितने सेलर ऑलरेडी उसको उसको मीटू कर रहे हैं, उसके ऊपर उन्होंने ऑफर लगाई हुई हैं, उसकी क्या प्राइस है, बाय बॉक्स उसके पास है या नहीं। ठीक है, तो बेसिक मैं वही आपको कहूँगा कि यहाँ प्रोडक्ट हंट करना आसान है, ब्रांड से अप्रूवल लेना मुश्किल है। ठीक है, अब उसमें ब्रांड से अप्रूवल कैसे लेना है, उसके लिए आपको वो जब देखेंगे, देखते हैं ना कि हाँ ये तो बंदा मुसलमान है, फॉर एग्जांपल आपका नाम है काशिफ, ये मेरा नाम हम्माद है, तो कहेंगे ये तो मुसलमान है और वो ये कर भी रहा है जीमेल के अकाउंट से ईमेल, तो फ़ौरन रिप्लाई ही नहीं करते। तो उसके लिए आपकी वेबसाइट हो, डोमेन हो, उस डोमेन के ऊपर ईमेल एड्रेस बना हुआ हो और नाम आपका हो माइकल, अंग्रेज़ों वाला नाम हो, या जेनी इस तरह का, या आगे जेनी एट द रेट ऑफ, आगे डोमेन का नाम माइकल एट, इस तरह सा आपका ईमेल हो और आप उनसे बात करें, तो फिर पॉसिबिलिटी है कि वो जो ब्रांड है वो आपको रिप्लाई कर दे और आपको वो ऑथोराइजेशन दे दे। ये मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, लेकिन अगर आपने अपना नाम मुसलमानों वाला वही रखा और आपने जीमेल अकाउंट से ईमेल की, तो बहुत कम चांस है कि वो आपको रिप्लाई करें। ठीक है, तो आपने क्या करना है कि आपने एक तो आपका जो क्लाइंट होगा उससे ईमेल एड्रेस बनवानी है कि उसकी जो डोमेन है उसके ऊपर बना दे, या अगर वो नहीं बना के देता तो आपने फिर इस तरह से बनानी है, अपना को फर्जी नाम रख लेना है माइकल, माइकल डॉट आगे कंपनी का नाम @gmail.com। तो फिर उसको लगेगा भाई माइकल कोई अंग्रेज है, कोई गोरा है जो ये कर रहा है, और आपने अपना नंबर भी जो है ना वो अपना पाकिस्तानी नहीं देना। अब बात यह है कि जी नंबर कहाँ से आया, यूके का, यूएसए का। तो उसके लिए अ, आप स्काइप जो है वो स्काइप पे लिखे ना, जाके सर्च करें कि यूएसए नंबर, यूएसए सिम नंबर बाय, तो वो आपको वो नंबर दे देता है और उसमें पहली दफ़ा $40 भी आपको प्रोवाइड कर देता है। मतलब $40 का जो क्रेडिट है वो आपके उस नंबर के अगेंस्ट आ जाता है, जिससे आप कॉल कर सकते हैं, जो कि अच्छा एक बैलेंस है इनिशियली। उसके बाद आपको पे करना पड़ता है। जब आप उससे स्काइप से कॉल करते हैं, क्लाइंट कहता हूँ, ब्रांड के नंबर पे, तो उसको ये फील होता है, ये पता लगता है कि ये मोबाइल से बंदा कॉल कर रहा है। ठीक है, ये उस सूरत में पहली स्ट्रेटेजी ये होगी कि आप ईमेल पे उनको ईमेल करें
उसको रिमाइंडर भेजें, फिर भी जवाब नहीं आता तो फिर आप कॉल करेंगे स्काइप से नंबर लेके ना उनका, तो उनके साथ निगोशिएट। बाज़ औक़ात जो ब्रांड है वो ब्रांड कन्विंस हो जाता है कॉल पे, ईमेल पे नहीं होता, ठीक है। तो उनको थोड़ा सा डिप्लोमेटिक तरीके से बताना होता है। कुछ ब्रांड वाले जो हैं वो जब देखते हैं, ये सुनते हैं कि ये चाह रहा है कि ये बंदा कह रहा है कि मैं आपका प्रोडक्ट जो है वो अमेज़न पे ही सेल करूँगा, तो वो फिर नखरे करते हैं, वो रिस्पॉन्स ही नहीं करते। कुछ जो अच्छे होते हैं वो कहते हैं ठीक है करें, ठीक है। तो इस तरह से आपने बड़े इसको तरीके से उनके साथ निगोशिएट करना है और उनको कन्विंस करना है कि ताकि वो आपको होलसेल का अकाउंट ओपन करके दे दें, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि उसका क्राइटेरिया क्या है, कौन सा क्राइटेरिया हो जो कि हमारा रिकमेंडेड है, और उस क्राइटेरिया को जो प्रोडक्ट अगर फुलफिल कर रहा है तो उस सूरत में ये कहेंगे हम कि जो प्रोडक्ट है वो गुड टू गो है, यानी हम उसको लॉन्च कर सकते हैं होलसेल के केस में। अब होलसेल के लिए एक बात याद रखिएगा, जो अमेरिका है, यूएसए है, उसकी मार्केट बेस्ट है। क्यों? क्योंकि अमेरिका में होलसेलर या डिस्ट्रीब्यूटर बड़ी आसानी से मिल जाते हैं और बहुत ज़्यादा हैं। यूके की अगर हम बात करें तो यूके में डिस्ट्रीब्यूटर या ब्रांड आपको नहीं मिलते, वहाँ पे प्रॉब्लम होती है बहुत, रिप्लाई भी नहीं करते। यूएसए की मार्केट होलसेलर का बिजनेस के लिए बेस्ट है, यूके की प्राइवेट लेवल के लिए बेस्ट है, ठीक है। तो अगर आपने भी या आपके किसी ने करना हो क्लाइंट ने, तो आप उसको सजेस्ट कर सकते हैं कि अगर वो कह रहे हैं मैंने होलसेल करना है तो फिर आप कहें भाई यूएसए में करो, अगर वो कहें प्राइवेट लेवल तो फिर आप यूके का कहें उसको, ठीक है जी। तो ये आपके सामने स्क्रीन एक क्या स्लाइड शो हो रही है, ये इसमें है सबसे पहला पॉइंट जो है, सबसे पहला पॉइंट जो है वो है बीएसआर कितना होना चाहिए। बीएसआर मैं बता चुका हूँ, बेस्ट सेलर रैंक। ये एक नंबर है जो अमेज़न जो है अपने सेलर को देता है। हम ये कहते हैं कि 60,000 से कम हो, यानी 50,000 हो मैक्सिमम, या 60,000 से कम होना चाहिए, हम ये कहते हैं। इधर मैंने लिखा है 50,000 मैक्सिमम। 90 दिन का, लास्ट 90 डेज का जो बीएसआर है उस प्रोडक्ट का कितना होना चाहिए, 50,000 मैक्सिमम। यानी जी मैंने ये कहा था आपको, आपको याद हो तो, क्योंकि जितना बीएसआर ज़्यादा होगा उतनी सेल कम होगी, जितना कम होगा बीएसआर उतनी सेल ज़्यादा होगी। उसके बाद हम कहते हैं रिव्यू मस्ट बी अबव 20, रिव्यू मस्ट बी अबव 20, अमेजॉन मस्ट नॉट बी सेलर एक्सेप्टेबल इफ आउट ऑफ स्टॉक। कि हमने ये देखना है कि अमेजॉन, ये चीज़ें नोट कर लें अपने पास, या आपकी रिकॉर्डिंग होगी, रिकॉर्डिंग बाद में सुन लीजिएगा। अमेजॉन मस्ट नॉट बी सेलर एक्सेप्टेबल इफ आउट ऑफ स्टॉक। अमेजॉन जो है वो खुद उसने मी टू ना किया हुआ हो उस प्रोडक्ट को, हाँ उस सूरत में एक्सेप्टेबल है जब वो आउट ऑफ स्टॉक हो रहा हो। आउट ऑफ स्टॉक से मुराद ये है कि उसकी इन्वेंट्री जो है वो ख़त्म हो जाए, आ रहा हो, इन स्टॉक हो रहा हो, फिर आउट ऑफ स्टॉक हो, फिर इन स्टॉक हो, तो आता जाता रहा हो। तो क्योंकि जिस जिस भी ब्रांड, जिस भी प्रोडक्ट में को वो अमेजॉन सेल कर रहा होगा, तो वो आपको यानी दूसरे सेलर को बाय बॉक्स नहीं देगा। बाय बॉक्स जो है ना, जिस सेलर के पास बाय बॉक्स होगा, सिर्फ सेल जो है वो उसी को ही मिलेंगी। अब बाय बॉक्स क्या होता है, बाय बॉक्स जो है वो आप देखते हैं कि राइट साइड पे आपने देखा होगा अमेजॉन की, मैं वेबसाइट ही मेरे पास खुली हुई है, ठीक है। अब ये देखें, ये है ये एक प्रोडक्ट है पेट सप्लाई का, ठीक है। ये उसके डिफरेंट प्रोडक्ट आ गए हैं, ये मैं एक प्रोडक्ट को ओपन कर रहा हूँ। अब ये देखें राइट साइड पे लिखा हुआ आ रहा है, ये राइट साइड पे लिखा आ रहा है ये 12.99, तो ये बाय बॉक्स है, ठीक है। अब इसके ऊपर हमने देखना है कि इसके ऊपर कितनी ऑफर लोगों ने लगाई हुई हैं, तो उसके लिए हमें नीचे आना पड़ेगा और नीचे देखना पड़ेगा कि यहाँ पे वो कितने लोग इसको ऑलरेडी सेल कर रहे हैं। तो ये अकेला ही ब्रांड, ये देखें, ये देखें, ये नीचे आ रहा है न्यू एंड यूज्ड 12 फ्रॉम, यानी इसी प्रोडक्ट को न्यू कंडीशन में और यूज कंडीशन में 12 जो है वो सेलर सेल कर रहे हैं, ठीक है।
तो इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, मैं ये देखता हूँ कि ये जो प्रोडक्ट है पेट से रिलेटेड, इसमें अमेज़ॉन है या नहीं है। तो उसके लिए मैंने जैसे ही मैंने क्लिक किया न्यू एंड यूज 12 पे, तो मेरे पास राइट साइड पे वो जितनी भी मी टू ऑफर्स हैं, यानी जितने भी सेलर हैं, वो शो हो गए। सबसे पहला जो है, ये आप देखें, इसके ऊपर मैंने क्लिक किया सी मोर पे। अब ये देखें, वो कह रहा है शिप फ्रॉम amazon.com सोल्ड बाय amazon.com। इसका मतलब ये है कि अमेजोन खुद इसको सेल कर रहा है। ठीक है। अब नीचे आइए, नीचे देखिए सोल्ड बाय amazon वेयर हाउस, मतलब अमेजोन खुद बेच रहा है। ये 9.74 का। ठीक है। अब नीचे आइए, नीचे भी अमेजोन है, तो इसके साथ क्या हम कंपटीशन कर पाएंगे? कभी भी नहीं, क्योंकि इसमें अमेजोन खुद है। ठीक है। तो ऐसा ऐसा प्रोडक्ट जिसमें अमेजोन खुद सेल कर रहा है उस प्रोडक्ट को, तो उसको हमने इग्नोर करना है, उसको सेल नहीं करना। ठीक हो गया। तो दोबारा मैं आता हूँ स्लाइड की तरफ। मैंने कहा था वेट अमेजोन मस्ट नॉट बी सेलर, उसके बाद है वेट मस्ट नॉट बी अबव 5 पाउंड एंड टियर मस्ट बी स्टैंडर्ड साइज। 5 पाउंड हो, यानी ज़्यादा होगा तो ज़्यादा आपको पे करना पड़ेगा। ठीक है। रेटिंग मस्ट बी अबव 4, रेटिंग मस्ट बी अबव 4, जो रेटिंग है वो 4 हो। सेलर मस्ट बी मिनिमम 5 एंड मैक्सिमम 24। अब ये 5 होने चाहिए मिनिमम सेलर, और मैक्सिमम 25 से ज़्यादा ना हो। बाय बॉक्स प्राइस जो है वो कितनी होनी चाहिए? $15 से $40 तक। अब इस स्लाइड को ज़रा एक सेकंड देखिए और ये चीज़ें नोट कर लें कि ये क्या लिखा हुआ है। ठीक है। उसके बाद हम करते हैं प्रैक्टिकल। तो मैं अपने हीलियम 10 को ओपन करता हूँ। दोबारा से मैं अपने गया हूँ हीलियम 10 की वेब में। कहाँ पे चला गया? हीलियम 10 की वेब में। अब जो क्राइटेरिया है जो मैंने स्लाइड में आपको बताया है, वही क्राइटेरिया के मुताबिक मैं प्रोडक्ट को सर्च करूँगा। ठीक है। मैं कहाँ जाता हूँ? प्रोडक्ट रिसर्च में, ब्लैक बॉक्स में। हीलियम 10 की जो वेब है उसके ब्लैक बॉक्स में जा रहा हूँ मैं, और यहाँ पे मैं क्या करने लगा हूँ? अपना जो क्राइटेरिया है उसको पुट करने लगा हूँ। अब यहाँ पे लेफ्ट साइड मेरे से वो पूछ रहा है कि भाई मुझे बताओ कौन कौन सी कैटेगरी है जिसके अंदर आप चाह रहे हो आपको प्रोडक्ट में सर्च करके दूँ। तो मैं उसे कहता हूँ कि भाई मुझे आप क्या करो, कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक्स से मैं ज़रा अवॉइड करता हूँ, हेल्थ होम एंड किचन, ठीक है, इंडस्ट्रियल साइंटिफिक किचन, यानी ये वो कैटेगरीज हैं जो गेटेड नहीं हैं। ऑफिस प्रोडक्ट, पेट सप्लाइड। ठीक है। और नीचे आता हूँ स्पोर्ट्स आउटडोर टूल्स इम्प्रूवमेंट। ठीक है। ये मैंने 7 कैटेगरियाँ सिलेक्ट करती हैं। उसके बाद वो मेरे से पूछता है कि भाई बताओ कितना रेवेन्यू होना चाहिए महीने का। मैं उसे कहता हूँ कि महीने का 10,000 वो मुझे बताए। यहाँ से ये कंट्री मैंने यूएस से सेलेक्ट किया हुआ है। आप जिस कंट्री में सेलेक्ट करेंगे चाहेंगे आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। अब बाई बॉक्स प्राइस मैंने कितनी कही थी? 10 से 40 ऐसे, या 15 से 40 थी? मैं कहता हूँ जी 15 से $40। ठीक है। रिव्यू काउंट कितने होने चाहिए थे? 20। रिव्यू मस्ट बी अबव 20। मिनिमम कितने हो? 20। रिव्यू रेटिंग कितनी होनी चाहिए? मिनिमम 4। मैं इधर 4 कह देता हूँ। साइज़ को मैं कुछ नहीं कहता अभी फ़िलहाल, आप चाहें तो अपनी मर्ज़ी से उसको स्टैंडर्ड साइज़ भी डाल सकते हैं। एडवांस में जाता हूँ तो एडवांस में मेरे से ये पूछ रहा है कि मुझे ये बताओ बेस्ट सेलर रैंक कितना होना चाहिए। मैं कहता हूँ मिनिमम 50,000 होना चाहिए। ठीक है। नंबर ऑफ सेलर कितने होने चाहिए? 5। और मैक्सिमम कितना होना चाहिए? 25। ठीक है। वेरिएशन मैं कहता हूँ मैक्सिमम कितना
कितनी हो, 3 हो, ठीक है। उसके बाद फुलफिलमेंट में कितना हो, अमेजोन खुद ना हो, FBM हो और FBA हो, ठीक है। वेट मैं कहता हूँ मैक्सिमम हो 5 या 6 कह देता हूँ, चलो। उसके बाद मैं जनाब ये सर्च के बटन पे क्लिक करता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि मुझे हीलियम 10 की जो वेब है मेरे क्राइटेरिया के मुताबिक मुझे क्या फाइंड करके देती है। अब ये देखिएगा, ये मेरे पास उसने जो मैंने क्राइटेरिया डाला था उसके मुताबिक उसने प्रोडक्ट हंट करके दे दी है। ये सबसे पहले ट्री ब्लूम हैंड पेंटिंग फिगर होम एंड किचन की प्रोडक्ट है। 6 सेलर इसको सेल कर रहे हैं, $27 इसकी प्राइस है। मंथली सेल 461 है, मंथली रेवेन्यू 12,800 है, ठीक है। BSR 52 है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको ओपन कर लेता हूँ और मैं इसके बाद एक ये प्रोडक्ट है कट स्पाइरल बिट सॉलिड, ठीक है ना, ये कोई टूल्स की कैटेगरी है, उससे रेलेवेंट है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं इसके ब्रांड को सर्च करता हूँ। अब इसका देखें ब्रांड क्या है, ब्रांड का नाम है वाइट साइड राउटर बिट। इसके ऊपर क्लिक किया, वाइट साइड राउटर, इसको मैं गूगल करता हूँ, ठीक है। ये देखें, ये ब्रांड मैंने सर्च कर लिया। अब मैं करूँगा, इस ब्रांड को कांटेक्ट करूँगा और ये कहूँगा कि भाई मुझे आप एक्सेस देते हो, अपनी अथोराइजेशन देते हो कि मैं ही आपकी प्रोडक्ट को मी टू कर सकूँ। तो उसके लिए ये क्राइटेरिया है। ये मेरे पास एक ईमेल फॉर्मेट बना हुआ है जिसमें मैं उसे ये कहता हूँ कि माय नेम इज़ फलां फलां, आई एम द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कंपनी। अपनी कंपनी का नाम बताएंगे। वी आर एन ई कॉमर्स रिटेलर बेस्ड इन सिटी, ठीक है, अपने सिटी का नाम। आवर प्रोडक्ट वी फाउंड योर प्रोडक्ट योर वेबसाइट ड्यूरिंग आवर प्रोडक्ट रिसर्च, वी आर इंटरेस्टेड इन योर अमेजिंग products as we always looking for high quality products and brand for our customers. We would like to sell our products, use our resources फला फला, ठीक है। उसके बाद आपने इस तरह से लिखना है और आपने ये कहना है प्लीज लेट अस नो इफ यू नीड एनी इंफॉर्मेशन एंड वी विल बी हैप्पी टू प्रोवाइड यू एज सोन एज पॉसिबल। आगे थैंक यू लिखेंगे, अपना नाम लिखेंगे, कंपनी का नाम यानी जो आपकी क्लाइंट की कंपनी होगी उसका नाम, उसका एड्रेस, फ़ोन नंबर, सेल्स टैक्स नंबर यानी वैट नंबर, ये लिख के आप उसे ईमेल करेंगे और फिर देखेंगे कि उसका रिप्लाई आता है नहीं आता, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, अगर वो रिप्लाई आ गया और ये चाहे वो ये आपसे फिर मज़ीद डिटेल मांगेगा, तो आपने क्या करना है, उससे पूछना है कि कौन कौन से आपके लिस्ट दो, हमें लिस्ट दो कौन कौन से प्रोडक्ट जो है आप सेल करना हमें देना चाहते हो। वो लिस्ट दे देगा। उसमें तो उसमें ये जो प्रोडक्ट है जो अभी हम सर्च कर रहे थे इसके ऊपर, ये कहाँ गया, ये, ठीक है। ये जो उस ब्रांड का प्रोडक्ट है वाइट साइड, ठीक है, अगर तो ये उसमें है तो आपने उस इसी उसकी प्राइस लेनी है और फिर प्रॉफिट कैलकुलेटर से प्रॉफिट निकालना है और उसके बाद आपने उसको मीटू कर लेना है, ठीक है। तो ये तरीक़ेकार है, ठीक है। लेकिन सबसे पहले आप इसको जब आप ओपन करेंगे तो देखेंगे कि इसमें अमेज़न तो सेल नहीं कर रहा। बाकी सारी चीज़ें तो एक दफ़ा फिर कंफर्म करनी है कि आपने यहाँ पे नीचे आए और इधर देखा आपने 8 सेलर, इधर ये देखें जहाँ कर्सर है, 8 सेलर यहाँ पे इसको सेल कर रहे हैं। सर ये कैसे पता लगेगा इस वक्त बाय बॉक्स किसके पास है? जी बिल्कुल, उसके ऊपर आप हीलियम चलाएंगे तो आपको पता चल जाएगा इस वक्त बाई बॉक्स किसके पास है। जो मैं अब ये देखें ना, ये टॉप पे जो होगा उसके पास बाई बॉक्स होगा। ये जैसे ही अब देखें ये लोड हो रहा है, मैंने न्यू 8 फ्रॉम पे किया क्लिक, तो मुझे ये देखें राइट साइड पे ओपन हो रहा है। इस वक्त बाई बॉक्स किसके पास है, ये मैं सी मोर पे जाता हूँ, सी मोर पे जाता हूँ और यहाँ पे देखें राउटर बिट वर्ड, ठीक है। ये उसी ब्रांड के पास ही है जो ब्रांड
खुद बेच रहा है, ठीक है, उसी ब्रांड के पास ही है इस वक्त, जो कि रोटेट होगा। आपने ये भी देखना होगा कि रोटेट हो रहा है या नहीं हो रहा, आपने 2-3 दिन उसको मॉनिटर करना है प्रोडक्ट को, सर ठीक है। रोटेट से क्या उसके मुराद बाद है? इसके बजाय कोई और सेल कर रहा है? रोटेट से मुराद ये है कि बाय बॉक्स जो है वो रोटेट होता है। अमेजोन एक ही सेलर के पास बाय बॉक्स नहीं रखता, वो रोटेट करता रहता है। जिसके पास बाय बॉक्स होगा तो मैक्सिमम चांस उसी का ही होता है कि वो सेल ले जाएगा, क्योंकि टॉप पे तो वही नज़र आ रहा है, ठीक है। तो बाकियों को तो वो हाइड होए हुए हैं चीज़ें, तो बाय सर ये बॉक्स जो रोटेट शुरू के दो जो हैं दोनों की प्राइसेस एक जैसी हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। तो अब इसमें क्या फ़र्क है? इसमें उसकी रेटिंग का फ़र्क है, ठीक है, और उसकी हो सकता है उसकी इन्वेंट्री कम हो, उसकी इन्वेंट्री हो 10, उसकी इन्वेंट्री हो 200, तो अमेजोन तो उसी को देगा ना जिसकी इन्वेंट्री ज़्यादा है। 10 होगी तो उस सूरत में वो कहेगा मैं बाय बॉक्स दूँ, ये तो 5 मिनट में ख़त्म हो जाएगी इन्वेंट्री या घंटे में, तो फिर तो इसीलिए अमेजोन उसको देता है जिसकी इन्वेंट्री ज़्यादा है, ये पॉसिबिलिटी है, ठीक है जी। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो देन यू कैन आस्क, उसके बाद हम एक ब्रेक लेंगे और फिर दोबारा ज्वाइन करेंगे 5-7 मिनट की। आशिर भाई देखिए ना, जहाँ पर ऊपर 34.2 है ना, उसके नीचे जो लिखा हुआ है फास्टेस्ट डिलीवरी, और ये अपडेटेड भी मार्च 29 का है, नीचे वाला 26 का है, और ये फ्री डिलीवरी जस्ट है। उसका डबल ऑप्शन है ना, फ्री डिलीवरी प्लस फास्ट डिलीवरी, इस वजह से वो ऊपर रैंक हुआ वो। चलो ठीक है, ठीक है जी। ठीक हो गया सर। तो हाँ, अब ये है हीलियम 10, ठीक है, तो इससे आपने चेक करना है। इसी तरह आपने बारी बारी जो है वो प्रोडक्ट जितने भी हैं आपके पास, जिस तरह ये मैंने चेक किया क्राइटेरिया डाल के, इन सब को चेक करना है, देखना है। इन सब के ब्रांड को आपने ईमेल करनी है, कांटेक्ट करना है। जिस ब्रांड ने आपको ऑथराइजेशन दे दी और तो आपने उसी से ही प्रोडक्ट लेना है और मीटू कर देना है, ठीक है जी। ठीक हो गया सर। अच्छा, अब एक टूल है स्कैन अनलिमिटेड, ये नोट कर लें, आपने इसका भी ट्रायल यूज़ करना है। स्कैन अनलिमिटेड क्या करता है कि फॉर एग्जांपल ये ब्रांड है जो कि अभी जिसको मैंने ओपन किया था गूगल पे ना, क्या नाम था भला, वाइट, एक मिनट। तो उस ब्रांड ने आपको कह दिया कि ये मेरी लिस्ट है और इसके अंदर ना 100 प्रोडक्ट हैं, मैं ये देने के लिए तैयार हूँ, मान गया वो। ये था ना ब्रांड, राउटर बिटवर्ड, ये सेलर था, ठीक है। तो इसने आपको दे दी। अब हम कैसे इतनी देर लगाएंगे, हमारे पास तो टाइम नहीं है कि 100 प्रोडक्ट में से एक 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 को सर्च करें और वाकई देखें कि कौन सा अमेज़ॉन पे सेल हो रहा है या नहीं हो रहा। उस सूरत में एक टूल है जिसे आप कहते हैं स्कैन अनलिमिटेड, ये देखिएगा, ये मैंने किया हुआ है, ठीक है। तो इसको आप साइन इन करेंगे और साइन इन के बाद ये तकरीबन 1 या 2 सर्च फ्री देता है, ठीक है। उसमें वहां पे जाके आपने उसको करना क्या है कि वो जो फाइल है ना उसको अपलोड कर देना वहां पे। यहाँ से अपना ईमेल, पहले तो आप लॉग इन करेंगे, साइन अप होंगे, साइन अप करेंगे, वो तो 2-3 ये फ्री आपको सर्चें देता है, आप फ्री ले लें अभी फिलहाल, बाय ना करें। तो फिर उसके बाद जो आपके पास फाइल होगी एक्सेल की, उसको अपलोड करेंगे और फिर स्कैन करेंगे, सिंपल है वो। स्कैन करके आपके पास वो बता देगा कि भाई ये हैं ऑलरेडी जो कि सेल हो रहे हैं अमेज़न पे, ठीक है। तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। स्कैन अनलिमिटेड का फंक्शन सिर्फ इतना सा है, ठीक है। तो इसको भी देख लीजिएगा। अभी मैं 5 मिनट की ब्रेक लेने लगा हूँ, उसके बाद दूसरा लिंक भेजता हूँ, उसके बाद आके हम मज़ीद डिस्कस करते हैं, ठीक हो गया। ठीक है जी, ओके।